नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि हम ईश्वर को खत कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि आजकल की लाइफ में लेटर का तो कहीं से कहीं तक कोई रास्ता ही नहीं बचा है। लेटर को रिप्लेस कर लिया है फुली हमारे मोबाइल फ़ोन ने, व्हाट्सएप ने, जिसमें हम कैसे भी कभी भी किसी वक्त भी चाहे अपने किसी भी परिचित को अपनी बात भेज सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से हम किसी को भी अपने लव वन को अगर लिखकर जब कोई चीज़ें बोलते थे तो उसमें कितनी सारी भावनाएं जुड़ी होती थी, जो शायद आज व्हाट्सएप पर मैसेज करने में या फिर टेक्स्ट मैसेज करने में उस तरह की नहीं है। उस तरह का पेशेंस ही अब लोगों में नहीं रहा है जब पहले हम लेटर लिखा करते थे, क्योंकि लेटर हैंड टू हैंड नहीं मिल जाया करता था। लेटर आज हमने लिखा है, कल पोस्ट होगा, पोस्ट होने के बाद 3 to 4 डेज लग जाता था, कहीं कहीं 6 से 7 दिन लग जाते थे, इससे ज्यादा भी लग जाते थे। इतना पेशेंस होता था लोगों में कि लेटर पहुंचता था, पहुंचने के बाद में उसका रिप्लाई भी उतने ही दिनों के बाद आता था। आज की डेट में इतना पेशेंस किसी में भी नहीं है, इवन मुझ में भी नहीं है, क्योंकि उस पेशेंस को भी रिप्लेस कर लिया है इस मोबाइल फोन ने। इतना हाजिर जवाब चाहिए। उसी तरह से हम भगवान को भी सोचने लग गए हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, या फिर अगर हम भगवान के सामने बैठे हैं, कुछ मांगा है, हम 4 दिन दीपक लगा दे तो हम ये सोचते हैं कि हमारा काम जो है वो अब हो ही जाएगा। और अगर काम नहीं होता तो हम उस भगवान को भी ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये नहीं सुनता। ऐसा नहीं होता है। अगर मन से, दिल से अगर हमने कोई बात बोली है तो वो बात ईश्वर तक जरूर जाती है, वो बात ब्रह्मांड तक जरूर जाती है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि ब्रह्मांड और ईश्वर, इसमें क्या फर्क समझते हैं। अगर आप ब्रह्मांड को ईश्वर मानते हैं तो भी आप सही हैं, और अगर आप ईश्वर को ब्रह्मांड मानते हैं तो भी आप सही हैं, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्मांड, भगवान सब एक होता है, सब एक ही एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। एक ही शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में अपनी एनर्जी दे रखी है। एनर्जी को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है ये हमें देखना है, वही एनर्जी को हमें अपने अंदर फील करना है। तो हम अपनी बात ईश्वर को कैसे बोल सकते हैं, किस तरह से भेज सकते हैं, ये हम जानेंगे आज। तो सबसे पहला जो आसान तरीका होता है वो तो हम सभी को पता है कि हम भगवान को अपनी बात बोलने के लिए, जहां भगवान विराजित हैं, मंदिर में या आपके घर में, आप वहां खड़े होकर, बैठकर, जिस तरह से बोलना चाहें, दीपक जलाकर, अगरबत्ती लगाकर, या सिर्फ आप सिंपल हाथ भी जोड़ के भगवान से अपनी बात को ही बोलते हैं तो वो भी ईश्वर तक जाती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बात है जो आप ईश्वर को इस तरह से बोलना चाहते हैं कि लिखकर बोलना चाहते हैं, क्योंकि लिखने में जो भावनाएं होती है ना, वो बोलने से भी कई तरह से अलग होती है। आप एक बार लिखकर महसूस कीजिएगा कि जब आप बोल रहे हैं उसमें बहुत अंतर होता है, और जब आप लिखते हैं तो उसमें बहुत अंतर होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी राइटिंग का बहुत महत्व है। जब भी आप कोई विश चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज आपकी लाइफ में ऐसी हो जाए जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसको अगर आप लिख कर रखते हैं, लिखते हैं डायरी में, और लिखने के बाद में आप उसको रिलीज कर देते हैं, तो लिखते वक्त जो भावनाएं आपके मन में आती है ना, उस वक्त आपका जो दिमाग है ना वो दूसरी जगहों पर नहीं जाता है। जब हम पूजा कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसी चीज कर रहे होते हैं, जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर के आगे बैठे हैं, या फिर एकांत में कहीं बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। लेकिन आप एक बार लिख कर देखिएगा, जब आप लिखते हैं ना, तो लिखने के टाइम पर आपका जो माइंड होता है ना, वो किसी एक ही जगह पर होता है, मतलब लिखने की जगह पर होता है। आपका माइंड बिल्कुल वहीं स्थिर रहेगा। हो सकता है किसी किसी का माइंड उस टाइम पर भी डिस्टर्ब रहता हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने लिखने की जो प्रोसेस को और फाइन करना, तो आप मेडिटेशन का यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन का यूज करके आप अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं। तो अभी हम मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम रिटर्न की प्रोसेस कैसी होती है, क्या करना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गॉड को लेटर लिखने की, ईश्वर को लेटर लिखने की। तो आप ईश्वर को किस तरह से लेटर लिख सकते हैं। नॉर्मली जब आप किसी भी अपने लव वन को लेटर लिखते हैं, लिख कर देखिएगा, तो आप जो स्टार्टिंग में लिखेंगे डियर सो एंड सो, तो आप उसी तरह से लिखना स्टार्ट कीजिए, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। और जो भी विश है आपकी, जो आप चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ ये मेरा घर हो, जो भी विश है आपकी, घर, गाड़ी, जॉब, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी हेल्थ, एनीथिंग एल्स, जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आप उसमें लिखिए। आप अपनी भावनाएं लिखिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड में हूँ। ईश्वर को हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए, जो भी उन्होंने आपको दिया है। आपको अच्छी आंखें दी है दुनिया देखने के लिए, आपको कान दिए हैं सुनने के लिए, आपको बोलने के लिए जबान दी है, मुंह दिया है, आपके
जो बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जो अभी तक अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उन सब के लिए गॉड को थैंक यू बोलिए। एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छे हस्बैंड वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अच्छे दोस्त के लिए, भाई बहनों के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए। सुबह उठते हैं तो इस चीज के लिए थैंक यू बोलिए कि आपने मुझे आज सुबह का सवेरा दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। तो उस लेटर में आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, ईश्वर को ये सोचकर लिखिए कि ये लेटर ईश्वर तक जाना है, जा रहा है, जाएगा और ईश्वर इसको पढ़ेंगे। तो लिखने के बाद में जब आप पूरा लिख लेंगे, अगर आप बहुत भावनाओं के साथ जुड़कर इस लेटर को लिखते हैं तो आप फील कीजिएगा कि लिखते लिखते कई बार आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, तो आप इस चीज को बिल्कुल मान के चलिए कि आप कनेक्ट हो गए हैं उस यूनिवर्स से। ठीक है, अब आपने लेटर लिख लिया, अभी आपको इसको पोस्ट कहाँ करना है, ईश्वर का एड्रेस तो हमें पता नहीं होता है। हमने बचपन में कई बार स्कूल में एक प्रेयर सुनी हुई है, एक भजन सुना हुआ है कि मैं खत तो लिख दूं भगवान तुम्हें, पर पता तुम्हारा मुझे मालूम नहीं। तो पता तो हमें किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि भगवान बैठे कहाँ हैं। भगवान, एक तो अगर आपने अपने घर में मंदिर बना रखा है तो भगवान वहां बैठे हुए हैं, और दूसरी जो भगवान की सबसे शुद्ध जगह है वो है भगवान का मंदिर, जो बाहर है, मंदिर है, वहां भगवान बैठे हुए हैं। तो वहां आप जाइए और वहां भगवान के को समर्पित कर दीजिए, उस लेटर को दान पात्र में डालकर आ जाइए। या फिर अगर आप चाहें तो आपके घर में जहां भगवान बैठे हुए हैं, भगवान के नीचे, तस्वीर के नीचे, मूर्ति के नीचे उस लेटर को रख दीजिए और रखकर भूल जाइए। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि जो लेटर है वो ईश्वर तक पहुंच गया है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस वक्त भी आपके दिमाग में वही भगवान होंगे। चाहे आप भोलेनाथ को मानते हो, चाहे आप हनुमान जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो ही भगवान आपके दिमाग में होंगे। आप ये मानकर चलिए, आप ये सोच कर चलिए, और आप ये इमेजिन कीजिए कि आपका लेटर ईश्वर तक पहुंच चुका है और ईश्वर उस लेटर को पढ़ रहे हैं। और पढ़कर जो बातें आपने लिखी है, जब हम किसी को लेटर लिखते थे ना पहले, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लेटर्स लिखे होंगे, और बहुत से लोग जो कम एज के होंगे उनको नहीं पता होगा कि लेटर लिखना आज की डेट में क्या होता है, क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो इस फीलिंग से तो मैच टच हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब तो लेटर्स वगैरह होते ही नहीं है। तो जो इस फीलिंग्स से गुजर चुके हैं ना, वो जरूर बता पाएंगे कि ईश्वर तक जब वो लेटर पहुंचेगा तो आपको कैसी फीलिंग्स आ रही है। जब हम सोचते थे, जब हम लेटर लिखते थे कि ये लेटर जब सामने वाले को मिलेगा तो उसको कैसा फील आएगा, मेरा ये सेंटेंस पढ़ के शायद वो रोने लग जाएगा, मेरा ये सेंटेंस पढ़ के शायद उसको हंसी आ जाएगी, मेरा ये सेंटेंस पढ़ के वो कितना खुश हो जाएगा। इस तरह से आपको फील्स लेकर आना है, आपको सोचना है कि लेटर पहुंच चुका है, और आप देखिएगा आपने लेटर में जो भी चीजें लिखी है उनका जवाब आपको गॉड की तरफ से जरूर मिलेगा। तो एक ये लेटर आप ईश्वर के नाम जरूर लिख कर देखिए। आपकी जो विश है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको आप उस लेटर में लिखिए, और सब कुछ अपने जीवन की पूरी नैया ईश्वर के नाम सौंप दीजिए, इस यूनिवर्स के नाम सौंप दीजिए, उनको दे दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी जीवन में आपने मुझे भेजा है, आपने भेजा है तो कुछ अच्छा ही सोचकर भेजा होगा, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। किसी भी बात का कोई टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा और कैसे होगा। एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। एक स्टोरी है, जब ईश्वर ने एक मनुष्य को नीचे भेजना था, एक बंदा बना रहे थे वो, उसको नीचे भेजने के लिए, दुनिया में भेजने के लिए। तो जब भगवान ने उसको बनाना स्टार्ट किया और जब ये पॉइंट आया कि अब इसको नीचे भेजना है, तो उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया और भगवान से कहा कि मैं नीचे नहीं जाना चाहता हूँ, इस दुनिया में बहुत दुख और तकलीफें हैं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला कि नहीं, ये तो तय है कि आपको जाना ही पड़ेगा, और मैंने बना दिया है, समय तुम्हारा आ चुका है, अब तुमको नीचे जाना ही पड़ेगा। तो वो भगवान से बोलता है कि भगवान, अगर जब नीचे मुझे दुख तकलीफ आएगी या कोई भी परेशानी आएगी तो मैं उससे कैसे निपटूंगा, मैं उससे कैसे डील करूंगा, या कैसे उस दुख से मैं पार पा सकूंगा। तो ईश्वर उससे बोलते हैं कि तुम जब भी मुझे सच्चे मन से याद करोगे तो मैं हमेशा तुम्हें दिखाई दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद रहूंगा, बस मुझे सच्चे मन से याद करना, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम नीचे जाओ। जब वो इस धरती पर आता है, उसके बाद में वो महसूस करता है, जब छोटे से लेकर बड़ा होता है, बड़े होने तक कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जब उसको बहुत तकलीफ आती है, और वो जब भी ईश्वर को याद करता है तो उसको ईश्वर की वो बात याद आती है। ईश्वर ने उसको एक बात और कही थी कि जब भी तुम तकलीफ में होगे तो तुम देखना, तुमको हमेशा दो पैर दिखाई देंगे। एक पैर वो तुम्हारा होगा जिसमें दो तुम्हारे पैर के पंजे होंगे, और एक पैर मेरा होगा जिसमें दो मेरे पैर के पंजे होंगे। जब वो इस दुनिया में आता है और उसको कोई भी तकलीफ आती है, वो ईश्वर को याद करता है और ये फील करता है कि भगवान आ गए हैं,
और मेरी समस्या का जो समाधान है वो भगवान कर रहे हैं, मेरी जो भी प्रॉब्लम है इन्हीं के हाथों में है। तो उसको हमेशा ये फील आता था कि मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ कोई है। एक बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको चोट लग जाती है बहुत ज्यादा। एक्सीडेंट होने के बाद में जब उसको चोट लग जाती है तो वो ये फील करता है कि उसको दो पंजे दिखाई नहीं देते हैं, उसको सिर्फ एक ही दिखाई देता है। फिर वो ईश्वर से बोलता है कि भगवान, जब वो मर जाता है और भगवान के पास जाता है, भगवान से बोलता है कि भगवान, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने मुझे कहा था कि जब मैं नीचे जाऊंगा और कोई भी प्रॉब्लम आएगी और मैं आपको सच्चे दिल से याद करूंगा तो आप मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे दो पैरों के पंजे दिखाई देंगे, एक मेरा और आपका। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही था और आपका तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तब ईश्वर उसको बोलते हैं कि हाँ, एक ही पंजा था उस वक्त वहां पर, लेकिन वो किसका था तुमने ये नहीं देखा। जब जब तुम्हें कोई समस्या आई है तब तब मैंने तुमको अपनी गोद में उठा लिया है। तो जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त भी मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था, और तुम उस एक्सीडेंट से नहीं मरे हो, तुम उसके बाद मरे हो। तो मैंने तो तुम्हें, जब तुम पर कोई दुख तकलीफ आया था, हमेशा तुम्हें अपनी गोद में उठाया। इसलिए उस दुख तकलीफ में तुमको मेरा पैर दिखाई दिया था, तुम्हारा नहीं दिखाई दिया था। तो आप ये विश्वास करके चलिए कि भगवान आपके साथ हमेशा है। बस देखिए एक बार कि वो खड़ा है आपको हाथ पकड़ने के लिए। आपका साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, और भगवान पर हो सकता है आपको ट्रस्ट होगा भी, इस यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके देखिए। ये मान के चलिए कि यूनिवर्स और भगवान दोनों एक हैं, ये सत्य है, और आप इस चीज को मानिए। जो भी परेशानी है ईश्वर पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, इस ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। खुले हाथ से ब्रह्मांड को बिल्कुल खुले हाथों से बोलिए थैंक यू। अपनी दोनों बाहों को फैलाइए, कहीं खुली जगह पर खड़े हो जाइए, छत के ऊपर या घर के अंदर, और ऐसा फील कीजिए कि बहुत तेज एक रोशनी आपके ऊपर आ रही है, और उसको थैंक यू बोलिए। गॉड को थैंक यू बोलिए हर एक चीज के लिए। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, हम उसी बंदे की तरह हैं। हम भी जब यहाँ आए होंगे तो इसी तरह से डरे होंगे। भगवान ने हमें भी यही चीज बोली होगी कि जब जब तुम सच्चे दिल से मुझे याद करोगे हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। भगवान इतने सच्चे होते हैं कि आप सोचिए कि जो एक पक्षी जो रात को एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ होता है, वो रात को क्या सोता नहीं होगा? तो जब वो पक्षी एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है और सो रहा है बैठे बैठे, वो उसको नहीं गिरने देते, तो हमें क्यों गिरने देंगे? वो आपने गाना सुना होगा ना कि जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। विश्वास करके देखिए भगवान पर, भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं और सुनते ही हैं। बस हमें अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाना आना चाहिए। तो ये मैंने जो आपको प्रोसेस बताई है लेटर लिखने वाली, एक तो ये टेक्निक है ही जिससे आप भगवान तक अपनी जो बात है वो पहुंचा सकते हैं, एक खत ईश्वर के नाम भेज सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक है वो तो हम सबको पता है कि हम जब भी मंदिर में जाते हैं हाथ जोड़ते हैं और अपनी जो भी विश होती है वो भगवान को बोलते हैं। लेकिन मंदिर में खड़े होकर जब भगवान को बोलते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। लेकिन जब आप एक लेटर लिखेंगे ना, और जब बिल्कुल भावनाओं के साथ उसको लिखने बैठेंगे, आपके मन की भावनाएं खत्म नहीं होंगी। इतना ज्यादा रहेगा आपके पास लिखने के लिए, इतना ज्यादा रहेगा आपके पास लिखने के लिए कि आप खुद सोचेंगे, बहुत अच्छा फील आएगा। आप एक बार इसको करके देखिए, इस लेटर को लिख कर देखिए और भगवान के पोस्ट ऑफिस में इसको डाल दीजिए। ये सोच लीजिए कि पहुंच जाएगा भगवान तक। इसको भेज कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर भरने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इसको आप जरूर करके देखिएगा। मैंने भी किया हुआ है तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं आपसे शेयर नहीं करती। इस प्रोसेस को जब मैंने किया था ना, जब मैंने ईश्वर के लिए लेटर लिखा था, तो मुझे भी बहुत अच्छा आया था। आप मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो उठाकर देखिएगा, उसमें मैंने ये इंसिडेंट अपना शेयर किया है कि जब मैंने कृष्ण भगवान के लिए लेटर लिखा था और वो लेटर भगवान के पास रखा था, उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस मेरे सामने आए थे। मैं बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूँ क्योंकि मुझे ये पता है और ये मैं जानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान, ये सब एक है। मेरे साथ भगवान है, आपके साथ भी भगवान है, कण कण में भगवान है, हर जगह पर भगवान है। बस कोशिश करिए, उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की, उनको अपनी समस्या बताइए, उन पर विश्वास कीजिए। आपकी हर एक समस्या का समाधान भगवान के पास है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया, अगर आपको ये मेरी जो एडवाइस है वो अच्छी लगी हो, तो आज ही बैठ जाइए एक लेटर भगवान के नाम लिखने के लिए और उस लेटर को पोस्ट कर दीजिए और फिर वेट कीजिए उनके आंसर का। थैंक यू सो मच।